Hello students, welcome to the online classes of Vidya Bhavan School. Today's subject it is social science in that geography unit, first chapter, that is the environment. So let's start the topic. So before starting this, let us read about the origin of the word environment or environment, from where did we derive it, और इसका जो नाम है एनवायरनमेंट ही क्यों पढ़ा, इसका ओरिजिन क्या है, कौन से वर्ड के आधार पर इस वर्ड का यूज किया गया. दैट इज फ्रॉम द लैंग्वेज, फ्रेंच लैंग्वेज. द वर्ड एनवायरनर और एनवायरनर, या तो ये या ये. इनका मीनिंग क्या था, इनका मीनिंग जो था वो नेबरहुड. सो एनवायरनर या एनवायरनमर, उसका मीनिंग फ्रेंच लैंग्वेज में, जैसे कि हम इंग्लिश में सूरज को सन पढ़ते हैं, उसका मीनिंग जो है हिंदी में वो सूरज होता है. उसी वे में फ्रेंच लैंग्वेज में जो नेबरहुड जो है, अपने आस पड़ोस हम जो कहते हैं, उस पड़ोस को फ्रेंच लैंग्वेज में क्या कहते हैं, एनवायरनर और एनवायरनमर. बिकॉज ऑफ दिस वर्ड और दे मेड द यूज ऑफ दिस वर्ड फॉर द नेबरहुड. तो इंग्लिश वर्ड जो एनवायरनमेंट जो है, उसको कहां से एक्सट्रैक्ट किया है, फ्रॉम द फ्रेंच वर्ड एनवायरनर, जिसका मीनिंग नेबरहुड होता है. नेबरहुड इन हिंदी इट इज आस पड़ोस या परिसर या वातावरण हम कहते हैं. सो लेट्स रीड अबाउट द मीनिंग विद द हेल्प ऑफ दिस वर्ड. इसी को हम बेस रख के इसका मीनिंग भी हम बना सकते हैं. नेबरहुड यानी सराउंडिंग, सराउंडिंग. तो सिंपल मीनिंग हम एनवायरनमेंट को क्या कहते हैं, द सराउंडिंग वॉट एवर वी सी. सो लेट अस हैव द कंप्लीट मीनिंग इन द वर्ड्स. इट्स मीनिंग इट इज वॉट एवर वी सी in our surroundings is said to be yes, environment. ओके. सो हम जो भी जो भी चीज हमारे सराउंडिंग में, जैसे कि छोटी मोटी चीजें हम देख सकते हैं क्लासरूम में भी. आई एम स्टैंडिंग, देयर आर अ लॉट ऑफ फर्नीचर्स, डोर्स, विंडोज. दिस इज अ बिल्डिंग, जस्ट नियर द बिल्डिंग देयर इज द फील्ड, रोड, सो टेम्पल्स, द रेलवे ट्रैक, द ट्रेन, वॉट एवर वी सी. इसके अलावा भी हम देख सकते हैं बहुत सारी चीजें, पेड़ पौधे हैं, हवा है, सो मेनी काइंड्स ऑफ एनिमल्स, बर्ड्स, इंसेक्ट्स, दे आर all present in our surroundings. So whatever may be living or non-living thing, maybe छोटा सा चीज है या बहुत बड़ा चीज है, those all things they are included in the environment. So whatever we see in our surroundings, जो भी वस्तु हम देखते हैं, तो आप बोलोगे मैम एयर तो we cannot see, but it is present. The presence we can imagine, we can just we can know that air is present, we can feel. So वो फीलिंग भी जो है, जिस चीज की भी है, हीट भी है तो वो भी फील करते हैं हम, लाइट भी है तो हमको दिखता है. तो those all things comes under or environment, and it is said to be part of environment or completely environment. So in this way we can say the things like furnitures, buildings, air, water, field, open fields, along with that
एनिमल्स, बर्ड्स, ये जो सारी चीजें हैं ये क्या बनाते हैं? दिस मेक्स द एनवायरनमेंट और दीज ऑल आर इन आवर सराउंडिंग। और ये सारी चीजें हम एक साथ में जब देखते हैं इस चीज को हम बोलते हैं एनवायरनमेंट। सिर्फ इतना ही नहीं, एटसेट्रा एटसेट्रा, सो मेनी थिंग्स वी कैन सी। सो यू अंडरस्टूड आई थिंक मीनिंग, द मीनिंग ऑफ एनवायरनमेंट, इट इज whatever we see in our surroundings is said to be environment। ये एक simple thing है, इसको अच्छे से याद रखना। whatever we see in our surrounding, that thing it is called as environment, keep it in mind। so next we will see how it is important for us। तो ये सारी चीजें हमारे लिए कैसे important है, इसके साथ साथ जो environment है ये भी हमारे लिए कैसे important है, let us see। So the basic needs of a human being, of a human life और animal life जो भी है, living things के लिए जो मेन बेसिक नीड्स जो है वो क्या हो सकती है? बोल सकते हो एक इंसान को जीने के लिए मेनली क्या चाहिए? एग्जैक्टली सबसे पहले एयर चाहिए, उसके बाद में सेकेंड एयर, विदाउट एयर तो वी कैन नॉट लिव फॉर मिनट्स ऑल्सो। नाउअडेज कोरोना की वजह से आप देख भी सकते हो कि ऑक्सीजन की शॉर्टेज कैसे आ रही है। हाउ इट इज वेरी मच बिकॉज ऑफ द शॉर्टेज ऑफ ऑक्सीजन इटसेल्फ सो मेनी पीपल दे हैव लॉस्ट देयर लाइफ। सो एयर इट इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट, अलॉन्ग विद जो नेचर में फ्रीली अवेलेबल है उसको लेके हम इतने दिन जिंदा रह रहे थे, लेकिन बिकॉज ऑफ दिस डिसीज समटाइम्स वी कैन नॉट इनहेल द डायरेक्टली द एयर वॉट एवर इट इज प्रेजेंट इन द सराउंडिंग। तो हमको वेंटिलेटर पे रहना पड़ रहा है इस डिसीज के अकॉर्डिंग, तो वी आर सफरिंग अ लॉट। सो विदाउट दैट ऑक्सीजन सिलेंडर सो मेनी पीपल्स दे हैव लॉस्ट द लाइफ, आपने न्यूज में देखा ही होगा। सो द बेसिक थिंग इट इज द एयर, द सेकेंड थिंग इट इज द वाटर। इसमें 1 घंटा भी नहीं रख सकते विदाउट वाटर 24 आवर्स तक। ओके, इफ इट इज पॉसिबल बट वेरी डिफिकल्ट इट इज टू लिव विदाउट वाटर। एंड द थर्ड थिंग वी वांट इज फूड। दीज आर द बेसिक जो हर लिविंग बीइंग्स के लिए चाहिए। These are the basic needs. These are the basic needs. Without this, कोई भी जीव नहीं रह सकता. Even you can see the insects, the birds, the animals, and we human beings, we need these 3 components or the basic needs to live. So, along with this, we human being, we need the shelter also. शेल्टर जैसे कि हम शेल्टर कहाँ लेते हैं आजकल? हाउसेस। तो ये सब कहाँ है? फ्रॉम वेयर डू वी गेट ऑल दीज थिंग्स, द बेसिक नीड्स? एग्जैक्टली, वी गेट इट फ्रॉम आवर एनवायरमेंट और एनवायरमेंट। जैसे कि आप एयर देख सकते हो, एटमॉस्फेयर से मिल रहा है, वाटर आपके आसपास में बहुत सारी चीजें। पहले तो हमको जाना पड़ता था पॉन्ड्स, रिवर्स में पानी लाने के लिए। आजकल नाउअडेज वी आर गेटिंग इट फ्रॉम आवर टैप। दैट इज बिकॉज ऑफ द म्युनिसिपैलिटी एंड द पंचायत, दे मेड द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर एट आवर डोर। तो फूड भी हम घर पे लाके बनाते हैं। तो ये फूड भी हमको कहाँ से मिलता? फूड ग्रेन हम कहाँ से नहीं लाते हैं? बाजार से लाते हो। बाजार में बनता थोड़ी ना फूड आइटम। No, it is grown in the field which is in our surrounding. And shelter, हम shelter कहाँ बना रहे हैं? घर कहाँ बना रहे हैं? On the land resource. तो ये सारी चीजें लैंड पे हम जब घर बनाते हैं, ये कहाँ बन रहा है? हमारे परिसर में ही बन रहा है, हमारे वातावरण में ही बन रहा है। So the air, water, food, shelter, इन सब के लिए very much important thing जो है वो क्या है? वो environment है। कुछ भी थोड़ा बहुत भी चेंजेस अगर होता है, जैसे कि अर्थक्वेक आ गया तो एनवायरनमेंट में चेंज हो गया, क्या हो गया? द अर्थ इट शुक, द लैंड इट शुक। उसकी वजह से बहुत सारी चीजें हम सफर करते हैं, वी हार्म
वी आर हार्म फ्रॉम दैट अर्थक्वेक। तो बहुत सारे बिल्डिंग स्लैम्स हो जाते हैं, उसके साथ साथ बहुत सारी बिल्डिंग्स में क्रैक्स आते हैं, बहुत सारे पेड़ गिरते हैं, इलेक्ट्रिक पोल्स गिरते हैं, ये सारी चीज़ें हम देखते हैं। जैसे कि विंड भी बहुत तेज़ी से ब्लो होता है, तूफान आता है, साइक्लोन्स वगैरह होते हैं, तो उस टाइम में क्या होता है, देयर इज अ लॉट ऑफ लॉस इन द एनवायरनमेंट। सो वी कैन सी which is very important part. Environment, it is very important part. And what is the importance? It is very much importance because what we get the air from the environment, we get water from the environment, we get the food from the environment, we take the shelter where we live in from this environment itself. So ये एनवायरनमेंट जो है वो हमारे लिए कैसे इंपॉर्टेंट है, बिकॉज वी गेट एयर, वाटर, फूड, शेल्टर फ्रॉम द एनवायरनमेंट. इफ एनी चेंजेस इज देयर इन द एनवायरनमेंट, द एडवर्स इफेक्ट इट इज ऑन द ह्यूमन बीइंग इटसेल्फ. कुछ भी चेंज होता है वातावरण में तो उसका इफेक्ट किसके ऊपर होता है, यूजुअली ऑल द लिविंग बीइंग्स. So this we saw how it is very much important for us. So origin, meaning and importance are completed. Now you can say, ma'am, you are saying that oxygen could not be taken by a person who is suffering from the disease corona. कोरोना से जो पीड़ित हो रहा है इंसान, उसको ऑक्सीजन की प्रॉब्लम हो रही है, वो इनहेल नहीं कर रहा है. वाई? बिकॉज ही had made some changes in the, जैसे कि एडवर्स इफेक्ट होता है. पहले जैसे वातावरण, आप दादा दादी को बोलते हुए सुनते होंगे कि पहले जैसा अब नहीं रहा, ना तो खाना है, ना पीना है, ना हवा है, ना वातावरण है. आपने सुना ही होगा. देयर इज अ लॉट ऑफ चेंजेस बिकॉज ऑफ द व्हाट चेंजेस इट इज, व्हाई इट इज, लेट्स सी नाउ. सो एनवायरनमेंट है, ये चेंज क्यों हो रहा है? वाई देर इज अ चेंज इन दिस एनवायरनमेंट? बिकॉज ऑफ द ह्यूमन बीइंग. जैसे कि बिकॉज ऑफ हिज नॉलेज, हिज आइडियाज, द टेक्नोलॉजी, ऑल दीज थिंग्स व्हाट दे आर डूइंग, दे आर गिविंग एन एडवर्स इफेक्ट ऑन द एनवायरनमेंट. जैसे कि हम देखते हैं पहले पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा नहीं थी, आजकल पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से क्या हो रहा है, जो फूड का जो नीड है वो इंक्रीज होते जा रहा है. जैसे कि पॉपुलेशन बढ़ा तो डिमांड फॉर फूड ऑल्सो इंक्रीज. जब फूड की डिमांड इंक्रीज होने लगी तो ऑटोमेटिकली क्या इफेक्ट होगा, प्रोडक्शन, फूड प्रोडक्शन हमको बढ़ाना पड़ेगा, फूड प्रोडक्शन हमको बढ़ाना पड़ेगा. अब जो लिमिटेड लैंड है उसमें आउटपुट अगर हमको ज़्यादा लेना है, अगर प्रोडक्ट को हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस करना है, तो जैसे कि हम आजकल खेत में यूज़ करते हैं, क्या कर रहे हैं, पहले तो ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स जो थे उसी को यूज़ करते थे, लेकिन उसका जो था वो क्वालिटी बेस्ट होता था, लेकिन जो क्वांटिटी है वो कम होता है. सो क्वांटिटी कम होने से क्वालिटी ज़्यादा होता था, तो जो लोग पहले खाते थे दैट वाज द हेल्दी फूड. बट अब क्या हो रहा है, अब पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से जो प्रोडक्शन है वो हमको बढ़ानी पड़ रही है. प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए, एग्जाम्पल आई एम टेकिंग ओनली अबाउट द एग्रीकल्चर हियर, तो हम क्या कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइजर्स का हम यूज़ कर रहे हैं. तो ये केमिकल फर्टिलाइजर्स डाल के जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो रहा है, जो क्रॉप प्रोड्यूस हो रहा है, उसकी क्या हो रही है, क्वालिटी जो है वो डाउन हो रही है. क्वांटिटी तो बढ़ रही है बट जो क्वालिटी है वो गिर रही है. क्वांटिटी इट इज इंक्रीज, द फूड क्रॉप हो रहा है, हम पेट भर के खा रहे हैं, लेकिन जो हेल्थ है हमारा दैट इज नॉट रिकवरिंग और दैट इज नॉट गुड. सो व्हाई इट इज हैपनिंग, व्हाई इट इज हैपनिंग, इट इज बिकॉज ऑफ द इंक्रीजिंग पॉपुलेशन. जैसे जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज हो रहा है और मैन
ह्यूमन इंटरप्शन हो रहा है हर चीज में इंटरप्शन कैसे हो रहा है? जैसे कि पहले जंगल खूब सारे थे, लैंड जो यूजेबल लैंड है, एग्रीकल्चरल लैंड है, जो डोमेस्टिक लैंड है जहाँ पे घर बनाए जाते हैं वो लिमिटेड था। लेकिन आज पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से हम क्या कर रहे हैं? जंगलों को काट रहे हैं, जहाँ पे नदी नाले हैं उनका रास्ता बदल के फिर हम क्या करते हैं? वहाँ पे घर बनाते हैं, खेती करते हैं। फिर जब बारिश होती है, बारिश होके पानी का बहाव ज़्यादा होता है, बाढ़ आती है और वहाँ पे एनवायरनमेंट में डिस्टर्बेंस होता ही है, लोग सफ़र होते ही है। सो दीज आर ऑल द थिंग्स बिकॉज ऑफ द ह्यूमन नीड्स, बिकॉज ऑफ द इंक्रीजिंग पॉपुलेशन इंक्रीज होने की वजह से। द सेकेंड थिंग, ह्यूमन नीड्स डे बाय डे इंक्रीज होते जा रही है और चेंज भी होते जा रही है। तो नाउअडेज द ह्यूमन बीइंग ही वांट टू लिव अ स्टाइलिश लाइफ। उनकी लाइवलीहुड जो है वो स्टाइलिश की तरफ, दिखावे की तरफ ज़्यादा हो रहा है। तो छोटे छोटे घरों में रहना उनको पसंद नहीं आ रहा है, बड़े बड़े घर चाहिए। बड़े बड़े घर जब चाहिए होते हैं तो एग्रीकल्चरल लैंड और फॉरेस्ट लैंड जो है उसको हम कट करते जा रहे हैं। तो यहाँ पे एडवर्स इफेक्ट लैंड पे आ रहा है। जब फॉरेस्ट नहीं होगा तो रेन नहीं होगा तो ऑब्वियसली वी विल सफर। So this is how the adverse effect we are seeing of the environment on the human life. हम ही कर रहे हैं चेंजेस और हमारी बढ़ती हुई ज़रूरतों की वजह से द पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, ह्यूमन नीड्स भी इंक्रीज हो रही है। इसकी वजह से क्या हो रहा है? हम क्या कर रहे हैं? एनवायरनमेंट को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं या फिर इंटरप्ट करके इसका एडवर्स इफेक्ट वापस हमारे ऊपर ही आ रहा है। सो व्हाई इज आवर एनवायरनमेंट इट इज चेंजिंग? बिकॉज द नीड ऑफ द ह्यूमन बीइंग इट इज इंक्रीजिंग डे बाय डे एंड द मॉडिफिकेशन ऑफ the environment is also going on. This modification also is going on. Then there we are seeing the changes in the environment. So earlier it was very good. Nowadays we are thinking, we are saying that मैम पहले ऐसा था, अब ऐसा हो रहा है। पहले ओजोन लेयर हार्म नहीं हो रहा था, बट अब जो हार्मफुल जो गैसेस है, जो हमारे एयर कंडीशनर्स है, रेफ्रिजरेटर्स है, जैसे बड़े बड़े फैक्ट्रीज है, इंडस्ट्रीज है, ये लोग इनके हार्मफुल जो गैसेस एमिट हो रहे हैं, इनकी वजह से क्या हो रहा है? ओजोन लेयर जो भी है वो भी यहाँ पे डैमेज हो रहा है। सो वी आर फेसिंग द चेंजेस इन द एनवायरनमेंट। नाउ नेक्स्ट, this is we are seeing how the environment got changed. So what are the components? Components of environment, mainly they are natural. The second it is human made, and third it is the human himself. जो ह्यूमन बीइंग है वो खुद ही है। तो नेचुरल, ह्यूमन मेड, ह्यूमन रिसोर्स, इनके बारे में आपने पढ़ा ही होगा। नेचुरल जो है वो सब किस में आते हैं? बायोटिक, दिस इज अबायोटिक, and human being that also comes under the biotic. Actually mainly हम कह सकते हैं 1 and 2, but ये 1 and 2 कब काम करेंगे? जब ये थर्ड होगा तो ही, वरना there will be no changes at all. जो नेचर है वो वैसे ही रहेगा, only because of this and his ideas, his knowledge, his discoveries, what the environment it is getting, the ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट हो रहा है। अगर ये नहीं होगा तो ये एग्जिस्ट नहीं रहेगा। सो द मेन 3 कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट दे आर 1 द नेचुरल कंपोनेंट्स, सेकेंड
the human made components, and the third it is the human resource himself is the main component. अब आप बोलोगे natural, natural में कौन कौन से आते हैं? Natural में mainly further it is divided into 4. Lithosphere, hydrosphere, atmosphere, and last but not least biosphere. You are very much familiar with these 4, I think. सबको पता है लिथोस्फीयर किससे रिलेट करता है? लैंड रिसोर्स से, हाइड्रोस्फीयर विथ वाटर, एटमॉस्फेयर यू कैन से द एयर. अब बोलोगे बायोस्फीयर क्या होता है मैम? सो बायोस्फीयर और इन सब के बारे में हम इन डिटेल में नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे. दैट विल बी द पार्ट 2 ऑफ एनवायरनमेंट. सो लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, बायोस्फीयर, इसके साथ साथ इकोसिस्टम और हाउ दैट ह्यूमन रिसोर्स इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर द एनवायरनमेंट. वी विल सी इन द नेक्स्ट क्लास. बिफोर लिविंग वी गॉट टुडे origin, meaning, importance, why changes, components, and the natural, the part of the natural component we have seen. और इनको डिटेल में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे. थैंक यू, हैव अ नाइस डे.